संभल की करेंगे। यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आज प्रशासन ने 3 में से 2 घरों को तोड़ने की कार्रवाई की है। आज सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 3 मकानों को तोड़ा जाना था, लेकिन एक मकान के मालिक ने 3 दिन की मोहलत मांगी है, जिसे प्रशासन ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही 2 मकान गिराए जाने के बाद आज का बुलडोजर एक्शन पूर्ण हो गया। तो 2 मकान गिराए जाने के बाद बुलडोजर एक्शन रोक दिया गया है। एक मकान गिराया जाना बाकी है। 3 दिन की मोहलत इसके लिए मांगी गई है, जिसे सरकार ने मंजूर कर दिया है। लगातार यहां पर संभल में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में वहां पर प्रशासन और पुलिस के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। राया बुजुर्ग इलाका है, जहां पर अवैध रूप से 3 मकान बनाए गए थे। एक मकान गौसुलबरा मस्जिद के मुतव्वली का है। बिजली चोरी की कार्रवाई 4 जनवरी को गौसुलबरा मस्जिद पर कार्रवाई, और अब यहां इस इलाके में कार्रवाई की तस्वीर। जैसे कि जो संभल के जो तमाम आसपास के गांव थे, जैसे कि उस दिन सलेमपुर सालार में जो उस दिन प्रशासन की टीम मदीना मस्जिद पर भी जो कार्रवाई के लिए पहुंची थी, बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने उसको भी ध्वस्त कर लिया था। उसके बाद मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ और उस पूरे मदरसे को ध्वस्त किया गया। और उसी तरह से ये जो पूरा राया बुजुर्ग गाँव के जो तालाब पर बने हुए मकान है, उस पर भी जो है ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है की गई है। लेकिन इन सभी कार्रवाई को लेकर के अगर थोड़ा पीछे जाने की अगर कोशिश करें तो तकरीबन 4 महीने पहले, 3 महीने पहले इस पूरी कार्रवाई को जो है चिन्हित कर लिया गया था। इन लोगों को पूरे नोटिस जारी किए गए थे, क्योंकि लेखपाल की रिपोर्ट जो है एक जो पूरी जो सामने आई थी, और उसके बाद ही ये जो पूरी जो कार्रवाई है उसको जो यहाँ पर जो शुरू किया गया था। जबकि तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर के डीएम संभल को इस पूरे मामले की जो है जानकारी दी थी, और डीएम ने उसके बाद इस पूरे मामले के लिए एक बड़ी जाँच कमेटी राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर जो है गठित हुई थी। और देखिए, अगर मैं आपको जानकारी इसकी देने की कोशिश करूँ तो 5 नवंबर 2022 को लेखपाल के द्वारा तालाब की जमीन पर बने हुए 3 भाइयों की जो ये अवैध कब्जे किए जाने की जो पूरी रिपोर्ट थी वो सबसे पहले दी गई थी। और उसके बाद 4 फरवरी 2025 को तहसीलदार की तरफ से जमीन को खाली करने का आदेश जारी किया गया। लेकिन उसके बाद जो आदेश था तहसीलदार का, उस आदेश के खिलाफ ये लोग डीएम की कोर्ट में गए, वहां पर इन लोगों ने अपील की। लेकिन 19 दिसंबर को वहां से जो कोई भी जो है रिलीफ जो है डीएम कोर्ट से जो है नहीं मिला इन लोगों को। और उसके बाद तहसीलदार कोर्ट की तरफ से एक आदेश जो है इन तीनों तालाब की भूमि पर बने हुए मकानों को हटाने के लिए आदेश जारी हुआ। और 1 जनवरी 2026 तक इन तीनों मकानों को हटाने की जो म्याद थी वो दी गई थी, यानी जो अल्टीमेटम था वो 1 जनवरी 2026 तक का था, जब तक इन तीनों मकानों को हटाया जाना था। लेकिन उसके बावजूद भी इन मकानों को जो नहीं हटाया गया, तो प्रशासन ने 6 तारीख जो 6 जनवरी आज का दिन है, इसी आज ही के दिन को जो है यहाँ पर कार्रवाई को जो है तय किया था। और आज ही के दिन यहाँ पर इस पूरी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए ये तारीख मुकर्रर की थी। और उसके बाद यही वो आज ही के दिन आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर इस पूरी ज़मीन पर यानी 880 वर्ग मीटर जो तालाब की भूमि है उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन का जो बड़ा बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर जो है इस वक्त आपको तस्वीरों में होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि न केवल ये कार्रवाई अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई, बल्कि इससे कई महीने पहले डीएम के निर्देश पर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने गाँव में पहुँच करके पहले इसी गाँव में बनी हुई गौसुलबरा मस्जिद को चिन्हित करने की कार्रवाई की थी, जो कि 552 वर्ग मीटर जगह पर थी। और उसके बाद रविवार को उस मस्जिद को हटाने के लिए कार्रवाई हुई। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो कार्रवाई अभी जो पूरी हुई, तो अब प्रशासन ने इसी गांव में बने हुए जो तालाब की भूमि पर बने हुए जो 3 मकान थे, और वो तीनों सगे भाइयों के मकान, उनको हटाने के लिए प्रशासन ने जो है कार्रवाई शुरू की है। क्योंकि प्रशासन सीधे तौर पर जो हवाला है वो हाईकोर्ट का देता है इस मामले को लेकर के, क्योंकि माननीय न्यायालय के जो इस पर सीधे तौर पर आदेश है कि जो भी तालाब की भूमियां हैं उनको जो है कब्जा मुक्त जो है कराया जाए। और उसी क्रम में जो है फिलहाल प्रशासन अब इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। वहीं संभल के राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब मस्जिद की देखरेख करने वाले शख्स के मकान पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि इस एक्शन के दौरान 3 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। तीन दिन और ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। संभल में प्रशासन का बुलडोजर दौड़ रहा है।
उन इमारतों और निर्माण को जमींदोज कर रहा है जो अवैध तरीके से बनाए गए थे। ये संभल का राया बुजुर्ग गांव है। सुबह से ही यहाँ प्रशासनिक अमला तैनात है। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और सरकारी आदेश के बाद बुलडोजर इमारतों पर अपने पंजे का प्रहार कर रहे हैं। किस तरीके से ये जो पूरा मकान है, यहीं से इन पूरे मकानों की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। ये सामने आपको तस्वीरों में मकान नंबर 1 नजर आएगा, जो कि यहाँ पर पहला मकान है। इस पूरे मकान को भी जो है वो तालाब की भूमि पर बने होने का जो है चिन्हीकरण वो प्रशासन के स्तर पर किया गया था। इस पूरे मकान को खाली कराया जा रहा है फिलहाल। और इसी के साथ देखिए ये वो जो दूसरा मकान है, वो दूसरा मकान नंबर 2 वो ये वाला मकान है जिसमें इस वक्त बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। इस पूरे मकान को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई की जा रही है। और देखिए ये मकान काफ़ी हद तक देखिए अभी यहाँ पर जो ध्वस्त कर दिया गया है। अभी भी यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है। 4 जनवरी को इसी राया बुजुर्ग गांव में स्थित गाहो सुलबरा मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। उसके 2 दिन बाद अब इस इलाके में फिर से बुलडोजर पहुंचा और एक्शन शुरू हो गया। इलाके में आज 3 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई चली है। ये तीनों इमारतें गौ सुलभरा मस्जिद के मुतवल्ली की हैं। आरोप है कि राया बुजुर्ग गांव में अवैध तरीके से 1.5 बीघे में सरकारी तालाब की जमीन पर ये मकान बनवाए गए थे। 5 नवंबर 2022 को लेखपाल ने तालाब की जमीन पर 3 भाइयों के अवैध कब्जे को लेकर रिपोर्ट दी थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 4 फरवरी 2025 को तहसीलदार की तरफ से जमीन खाली करने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि उस आदेश के खिलाफ अपील की गई थी। वो अपील 19 दिसंबर 2025 को खारिज हो गई। 1 जनवरी 2026 तक तालाब की भूमि को खाली करने का आदेश था। लेकिन जब मकान मालिक ने कब्जा नहीं छोड़ा तो प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन का फैसला लिया। उसी के तहत आज कार्रवाई की जा रही है। ये गाटा संख्या 682 है। 880 वर्ग मीटर जो तालाब की लैंड है। इस तालाब की लैंड पर 3 लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं। वर्ष 2025 फरवरी 2025 में इनके विरुद्ध धारा 67 की कार्रवाई हुई थी, जो तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया, परंतु इन लोगों ने अपना कब्जा नहीं हटाया और उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलेट कोर्ट में अपील दाखिल की और वहां से इनकी अपील भी निरस्त हो गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं इन लोगों के द्वारा अपना कब्जा खुद हटाया जा रहा है। हालांकि इस कार्रवाई से पहले मकान मालिक खुद ही हथौड़े से घर तोड़ते नजर आए। पर ये वो मकान नंबर 1 जो कि इस वक्त आपको जो है तालाब की भूमि पर जो है बना हुआ जो नज़र आएगा। और इसी के साथ ठीक मैं आपको जो दूसरी तस्वीर आपको जो दिखाऊंगा, क्योंकि 3 मकान यहाँ पर इस पूरे गांव में जो है बने हुए हैं। और देखिए ये वो मकान नंबर 2 है जो कि यहाँ पर तालाब की भूमि पर बना हुआ है और इस पर भी प्रशासन बुलडोजर एक्शन के लिए यहाँ पहुँचा है। और देखिए यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये वो पूरा मकान आपको जो है बना हुआ नज़र आएगा। देखिए अंदर अभी जो है यहाँ पर आप जो है देखेंगे तो फिलहाल बुलडोजर एक्शन इस पूरे मकान पर जो है यहाँ पर जो किया जाना है। और उससे पहले ही जो है अब मकान मालिकों ने जो खुद इस पूरे मकान को यहाँ पर जो तोड़ना शुरू किया है। और यहाँ आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो मकान तोड़ने के लिए जो पूरी कार्रवाई है वो इस गाँव के खुद लोगों के द्वारा की जा रही है। लेकिन प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर ये बुलडोजर एक्शन किया। अभिनव माथुर, संभल आज तक। और इस एरिया के तहसीलदार से बात की है हमारे सहयोगी अभिनव माथुर ने। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह मौजूद हैं, क्योंकि एक स्थानीय व्यक्ति यानी जिसके मकान पर एक बुलडोजर एक्शन हुआ वो बाबू खां के द्वारा दावा किया गया कि स्थानीय विधायक के भाई के द्वारा एक उस जमीन को बेचा गया था। इस पर बात करने के लिए तहसीलदार संभल मौजूद है। सर, एक स्थानीय व्यक्ति जो है जो कि बाबू खां थे, उनके नाम से आदेश भी बना था हटाने के लिए ज़मीन को, उनका सर दावा है कि इस पूरी जो ये जो पूरी लैंड थी उसको जो है स्थानीय विधायक के भाई के द्वारा जो है बेचा गया है। सर क्या मानते हैं इसको? जी नहीं, ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है। और जो मुकदमे भी चले तहसीलदार कोर्ट में और अपीलेट कोर्ट में, जो भी मुकदमे चले उसमें इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की एप्लीकेशन देता है तो निश्चित रूप से उसकी हम जांच कराएंगे। अभी सर ये जो सर पूरा बुलडोजर एक्शन हुआ सर यहाँ पर, इस दौरान जो है सर अभी एक व्यक्ति ने जो सर आपसे जो सर कुछ समय भी मांगा है, तो सर क्या कुछ जो है सर समय दिया गया है? 2 लोगों के पास गाँव में पहले से अच्छे मकान हैं, उन लोगों ने सिर्फ कब्जा करने के लिए कब्जा किया था। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है,
तो उस व्यक्ति को 4-5 दिन का समय दिया गया। उसने कहा कि हम खुद ही इसको हटा लेंगे। और बुलडोजर एक्शन को ध्यान में रखते हुए वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहां से ही अभिनव माथुर की रिपोर्ट देखिए। क्या कुछ जो है सर तैयारी पुलिस के स्तर पर है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ग्राम राया बुजुर्ग में जो अवैध अतिक्रमण करके लोगों ने मकान बनाए हैं, उनको तोड़ने का काम आज किया जा रहा है। उसी के क्रम में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आज पुलिस के द्वारा यहाँ पर तकरीबन 5 थानों के थाना प्रभारी हैं और 50 पुलिसकर्मी हैं, आरआरएफ और महिला पुलिस अधिकारियों के सहित यहाँ पर जो उनकी तैनाती की गई है। किसी को कोई इसमें जो अफवाह फैलाने का या खुराफात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। रैपिड रिएक्शन फोर्स बिल्कुल तैनात किया गया है। एक प्लाटून यहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। छतों पर भी फोर्स लगाया गया है और बहुत ही बारीकी से सोशल मीडिया और अन्य गाँव में भी सभी जगह पर घूम घूम कर निगरानी रखी जा रही है। ये देखिए सीओ कुलदीप सिंह थे, जिनका फिलहाल कहना है कि बेहद कड़े इंतजाम सुरक्षा के यहाँ पर जो रखे गए हैं और इस वक्त आप जो खुद देख सकते हैं, देखिए सीओ कुलदीप सिंह मौके पर मौजूद हैं और लगातार देखिए पीछे आप देखेंगे तो देखिए लगातार जो थानों की पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। एक तरफ आपको बुलडोजर यहाँ पर जो नजर आएगा तस्वीरों में 19 मकानों के बाहर जो है, और ठीक दूसरी तरफ देखिए जो थानों की पुलिस फोर्स है उसके पहुँचने का लगातार सिलसिला जारी है और तकरीबन इसी तरह से गाँव के चारों तरफ जो है भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पूरे ही गाँव को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।